हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान विज्ञान नॉलेज एम्पायर। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए। और यार देरी किस बात की, इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए ना। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। और वीडियो को अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि अंत तक देखने से आप वीडियो का पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नए वीडियो के। आज हम लोग कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक महान व्यक्तित्व के पाठ 1, जिसका शीर्षक है श्री रामचंद्र, इस पाठ का वाचन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र का जीवन आदर्श था। उनका व्यक्तित्व ऐसे उच्च महान गुणों से संपन्न था कि आज भी उनका जीवन आदर्श मनुष्य बनने की प्रेरणा देने वाला अच्छे स्रोत बना हुआ है। श्री रामचंद्र के जीवन की मुख्य घटनाएं सर्वविदित हैं। उन घटनाओं तथा प्रसंगों से उनके चरित्र की श्रेष्ठता का पता चलता है। अयोध्या के महाराज दशरथ के वे सबसे बड़े पुत्र थे। श्री राम के भाई भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उनके साथ अत्यधिक सम्मानपूर्ण व्यवहार करते थे। भरत की माँ कैकेयी तथा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ सुमित्रा का उन्हें उतना ही स्नेह मिला जितना उन्हें अपनी माँ कौशल्या से मिला। पिता, गुरुजन तथा साधारण जनता के भी वे प्राण प्रिय थे। जनता के सभी वर्गों के साथ राम का व्यवहार बहुत ही मृदुल एवं शिष्ट था। अपने छोटे भाइयों को प्रसन्न करने के लिए वे खेल में स्वयं हारकर उनको विजयी बना देते थे। राम गुरुजनों की आज्ञा का पालन बड़ी तत्परता तथा लगन से करते थे। ऋषि विश्वामित्र राक्षसों के उपद्रव के कारण आश्रम में यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। आश्रमवासियों की रक्षा और निर्विघ्न यज्ञ करने में सहायता के लिए वे राजा दशरथ के पास आए। ऋषि ने राजा से राम और लक्ष्मण को मांगा। पिता की आज्ञा मानकर राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ आश्रम पहुँचे। दोनों राजकुमारों ने अद्भुत साहस तथा शौर्य के साथ आश्रमवासियों की रक्षा की। अत्याचारी राक्षसों का दमन कर उन्होंने आश्रम और उसके आसपास शांति स्थापित की। इसी बीच विश्वामित्र को जनकपुर में राजकुमारी सीता के स्वयंवर का समाचार प्राप्त हुआ। राजा जनक ने यह शर्त रखी कि शिव के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने वाले के साथ ही सीता का विवाह किया जाएगा। राम ने धनुष को उठाने के लिए कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। केवल अपने गुरु का आदेश पाने पर ही उन्होंने शिव धनुष को उठाया। सीता के साथ विवाह के बाद राम अयोध्या लौटे और उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। अब राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। वे राम का युवराज पद पर अभिषेक करके शासन के भार से मुक्त होना चाहते थे। उनकी इच्छा अनुसार अभिषेक की तैयारी होने लगी, तभी दासी मंथरा ने कैकेयी के कान भरे। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा से 2 वर मांगे, जिनके लिए राजा पहले वचन दे चुके थे। इन वरों का संबंध देवासुर संग्राम की घटना से था। उसमें दशरथ ने देवों के पक्ष में असुरों के विरुद्ध युद्ध किया था। युद्ध स्थल में कैकेयी ने बड़े साहस के साथ राजा की सहायता की थी। इससे प्रसन्न होकर राजा ने कैकेयी को 2 वरदान मांगने को कहा था। कैकेयी ने उस समय वरदान नहीं मांगे और भविष्य में कभी मांग लेने की बात कही थी। अब कैकेयी ने राजा को उन्हीं वचनों का स्मरण कराते हुए 2 वरदान मांगे। एक वरदान में उसने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राजा बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ थे और प्रण के पालन के लिए वे अपने प्राण की भी चिंता नहीं करते थे।
अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास देने की कल्पना ही उनके लिए अत्यधिक कष्टदायक थी। फिर भी वचन के धनी राजा ने अपना प्रण निभाया। राम के वियोग में दशरथ का जीवित रह पाना कठिन था, किंतु उन्होंने प्रण नहीं छोड़ा। राम पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके सहर्ष वन में चल पड़े। राम पिता की आज्ञा को शिरोधार्य कर सहर्ष वन के लिए चल पड़े। उनके साथ सीता और लक्ष्मण ने भी वन की राह पकड़ी। राम की अनुपस्थिति में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। भाई भरत राम को मनाकर अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट गए। उस अवसर पर भी राम ने पिता की आज्ञा के पालन पर दृढ़ रहने का संकल्प दोहराया और वनवास की अवधि पूरी होने पर अयोध्या लौटने का आश्वासन दिया। यद्यपि श्री रामचंद्र का जन्म राजा कुल में हुआ था, तथापि वे समाज के साधारण व्यक्तियों के साथ बहुत ही आत्मीयता एवं सहृदयता का व्यवहार करते थे। जब वे अयोध्या से वन की ओर जा रहे थे, तब नदी पार करते समय उनकी भेंट निषाद राज गुह से हुई। गुह ने भाव विभोर होकर उनका स्वागत किया। रामचंद्र जी ने उनके अपनेपन के भाव को सम्मान दिया और वे गले लगाकर उनसे मिले। भीलनी सबरी के आतिथ्य को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। इन उदाहरणों से पता चलता है कि वे छुआछूत या ऊंच नीच की भावना से किसी भी प्रकार व्यवहार नहीं करते थे। इन उदाहरणों से पता चलता है कि वे छुआछूत या ऊंच नीच की भावना से किसी के साथ व्यवहार नहीं करते थे। वनवास की अवधि में श्री रामचंद्र को अनेक बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब वे पंचवटी में कुटी बनाकर रह रहे थे, तब लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। रामचंद्र जी को देखकर वह आकृष्ट हुई और उसने उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। रामचंद्र जी विवाहित थे और उनकी पत्नी सीता जी उनके साथ थीं। उन्होंने शूर्पणखा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यद्यपि उस समय राजा लोग कई विवाह करते थे, उनके पिता दशरथ की भी कई रानियां थीं। रामचंद्र जी की केवल एक पत्नी सीता थी। शूर्पणखा के हठ के कारण लक्ष्मण जी ने उसे दंडित किया तो वह क्रुद्ध होकर रावण के पास पहुंची। रावण उसके आगमन से बहुत क्रोधित हुआ। रावण ने छलपूर्वक सीता जी का अपहरण किया। रामचंद्र जी ने सीता जी की खोज की। हनुमान ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया। रामचंद्र जी ने अंगद को लंका भेजकर शांतिपूर्वक सीता जी को वापस लाने का प्रयत्न किया, किंतु घमंड में चूर रावण ने कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में युद्ध की स्थिति आ पहुंची। संकट की इस स्थिति में भी रामचंद्र जी ने अयोध्या से कोई सहायता नहीं मांगी। उन्होंने भरत को इस संबंध में कोई समाचार नहीं भेजा। किष्किंधा के राजा सुग्रीव और अंगद, हनुमान आदि की सहायता से उन्होंने अपनी सेना तैयार की और अपने बाहुबल से रावण को युद्ध में परास्त किया। यह उनके स्वावलंबन तथा आत्मबल का अनुपम उदाहरण है। रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वहां का राज्य रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया। इससे पहले किष्किंधा के राजा बलि को हराने के बाद उन्होंने वहां का राज्य उसके भाई सुग्रीव को सौंप दिया था। उस समय इतनी दूर के राज्यों पर सीधे नियंत्रण रख पाना सरल कार्य नहीं था। इस दृष्टि से रामचंद्र जी का यह निर्णय बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण और दूरदर्शितापूर्ण था। सीता जी और लक्ष्मण के साथ रामचंद्र जी अयोध्या लौटे तो जनता ने उनका हार्दिक स्वागत किया। बहुत धूमधाम से रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ। उनकी अनुपस्थिति में भरत ने अयोध्या के राज्य को धरोहर की तरह सुरक्षित रखा और शासन का संचालन किया। रामचंद्र जी ने शासन की उत्तम व्यवस्था की।
उन्होंने जनता की सुख सुविधा का इतना अच्छा प्रबंध किया कि किसी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं था। सब स्वस्थ तथा सुखी थे और आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। राम राज्य की महिमा का कवियों ने गुणगान किया है। यदि समाज के सभी वर्गों और व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की उत्तम व्यवस्था हो जाए तो शांति और सुख की स्थिति आ जाती है। रामचंद्र जी के राज्य में शासन की ऐसी ही व्यवस्था की गई थी। उत्तम भोजन, आवास तथा रहन सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, मनोरंजन आदि की सुविधाएं सबको सुलभ थीं। फलस्वरूप कोई रोगग्रस्त नहीं होता था। सब मन लगाकर अपना अपना कार्य करते थे। अन्न, फल, दूध, घी आदि का पर्याप्त उत्पादन होता था। इसलिए लोगों को किसी प्रकार के अभाव का सामना नहीं करना पड़ता था। लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते थे। रामचंद्र जी के राज्य में जनता को वे सभी सुख सुविधाएं सुलभ थी जिनकी आज के लोक कल्याणकारी राज्य में कामना की जाती है। इसीलिए राम राज्य लोक कल्याणकारी राज्य का पर्याय बन गया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य का विशद वर्णन किया है। महात्मा गांधी भी राम राज्य की उत्तम व्यवस्था से बहुत प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने भारत में राम राज्य का आदर्श स्थापित करने के लिए लक्ष्य को सामने रखा और उसी के लिए जीवन भर प्रयास किया। महात्मा गांधी भी राम राज्य की उत्तम व्यवस्था से बहुत प्रभावित हुए। इसलिए उन्होंने भारत में राम राज्य की स्थापना का आदर्श सामने रखा और उसी के लिए जीवन भर प्रयास किया। तो इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करना न भूलें, और आप अगर मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरे हर नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।